हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। कभी रामपुर के नवाब अपनी शाही ठाठ के लिए मशहूर थे। हर आम और खास की पहचान उनकी तेज जुबान और उससे भी तेज धार वाली रामपुरी चाकू हुआ करता था। समय के साथ तेज जुबान तो रह गई, लेकिन रामपुरी चाकू की धार कम होती रही। यही चाकू कभी रामपुर की पहचान हुआ करती थी। यहाँ की बनी छुरी, जिसे बनाना एक कला था। एक दौर वो भी था जब हिंदी सिनेमा का विलेन रामपुरी छुरी के बगैर अधूरा लगता था। लेकिन आज के मशीनी युग में इस पारंपरिक रामपुरी चाकुओं की जगह ऑटोमेटिक राइफल और दूसरे आधुनिक हथियारों ने ले ली। आज इस रामपुरी चाकू को कोई नहीं पूछता। मार्केट में दो दुकानें, वजह इसकी है ना कि 90 के आसपास जब चाकू पर बैन लगा था, तब से चाकू बिकना ही बहुत बंद, मतलब ना के बराबर रह गया। सुल्तान की तलवार है ये उन्होंने इस्तेमाल की थी इस तलवार को। अगर ये जो 3 महीने और 4 महीने में जो ये अभी राशन बंटना शुरू हुआ, या अगर पूरे 5 साल तक बराबर अगर ये राशन बंटता, तो शायद आम पब्लिक, शायद मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जो भी चीज़ है, उसको नहीं खत्म करना चाहती। रामपुर आए और रामपुर की इस कटार का जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। हम रामपुर की टीपू सुल्तान मार्केट में पहुंच चुके हैं और ये चाकू बेचने वाले लोग हैं जो कि लगभग कई सालों से ये काम कर रहे हैं। इसे नकल कहा जाता है, जिसको इस तरीके से पहना जाता है। ये रामपुर की गुप्ती है और इसी के साथ नीचे की तरफ देखिए तो आपको रामपुरी छुरी और रामपुरी चाकू यहाँ पर नजर आएंगे। और हम खोल रहे हैं रामपुर की ये गुप्ती, और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर लोग इसे खरीदते हैं और शो पीस के तौर पर इसे घरों में भी लगाते हैं। और ख़ासकर जब रामपुरी चाकू का जिक्र आता है तो इसका सीधा कनेक्शन नवाबों से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि रामपुर का नाम ही नवाबों से जुड़ा है। बहरहाल नवाबियत तो ज़रूर चली गई है, लेकिन लोग अभी भी उसे कहीं ना कहीं ज़िंदा रखते नज़र आ रहे हैं। यही बात है कि अब पूरे रामपुर में यही 2 दुकानें बची है जहाँ पर चाकू बिकते हैं, रामपुरी छुरी बिकती है, रामपुर की गुप्ती बिकती है। और ऐसे में इन्हीं दुकानदारों से बातचीत भी करूंगी और इनके मन को भी टटोल लेते हैं, क्योंकि अब तो चुनाव भी है। ऐसे में सबसे पहले तो रामपुर की इस चाकू की कहानी क्या है और कम से कम जो बिक्री है उस पर क्या असर पड़ा है। रामपुर के चाकू की कहानी देखिए। रामपुर का जो चाकू है तो ये नवाबों के वक्त से चाकू बनता चला आ रहा है, बटन वाला चाकू। और जो ट्रेडिशनल चाकू है वो रामपुर का ट्रेडिशनल चाकू यही होता है। इसी से ही रामपुर की पहचान है। लेकिन आज के वक्त में थोड़ी सी बिक्री पहले से थोड़ी सी अब बड़ी है, लेकिन बीच में तो बिल्कुल काम खत्म हो गया था। मैं चाहूँगी एक बार सब दर्शकों को आप अपने तरीके से इसे खोल के दिखाएं, क्योंकि हम जब गुप्ती भी खोल रहे हैं तो हमें क्योंकि समय लग रहा है, लेकिन आप तो माहिर हैं। देखिए ये बटन से ये बंद होगा, ये बटन से ही खुलेगा। इसको प्रेस करके बंद हो जाएगा और प्रेस करके ये रामपुरी चाकू यही होता है। रामपुर के अलावा कहीं नहीं बनता है। और ये बटन से चाकू जो खुलता है रामपुर के अलावा कहीं नहीं बनता है। बटन से ही खुलेगा, बटन से ही बंद होगा। लोगों ने बहुत ट्राई किया इसको, बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन कोई किसी ने नहीं बना पाया इस चाकू। रामपुर का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो गुप्ती है हम देख रहे हैं एक नए डिजाइन की है, एक बार जरा दिखाइए खोलकर। और इसके पीछे की क्या कहानी है। ये गुप्ती है। यहाँ इसको कवर कर दिया। लोग इसको मॉर्निंग वॉक में भी ले जाते हैं साथ में अपने, बाकी डेकोरेशन के लिए भी लगा लेते हैं। ऐसे आगे लगा के यहाँ और डेकोरेट कर देते हैं दीवार पर। जी अच्छा, ये तो काम धंधों का आप जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके का जो है स्थिति रहा। सिर्फ अब मार्केट में 2 दुकानें, वजह इसकी है ना कि 90 के आसपास जब चाकू पर बैन लगा था, तब से चाकू बिकना ही बहुत बंद, मतलब ना के बराबर रह गया था। उसके बाद काफ़ी वक्त से हमारी ये 2 दुकानें चल रही हैं यहाँ मार्केट में। तो अभी भी थोड़ा सा 2, 2.5, 3 साल से थोड़ा यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ा प्रमोट किया काम को, उससे थोड़ा सा काम बढ़ गया। अब बाहर से कस्टमर आने लगे यहाँ पर। जी, कस्टमर बाहर से आने लगे हैं। इनकी सरकार ने 3 साल में काम अच्छा किया। मैं चाहूँगी कैमरामैन को एक बार ये दिखाए नज़ारा
ये चाकू की अलग अलग वैरायटी है, कुछ तलवारें भी नज़र आ रही हैं, कुछ एंटिक पीस भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग टाइप की छुरियाँ हैं। मैं चाहूँगी आपसे आप एक बार इस तरफ आए और थोड़ा सा इनके बारे में बताएं, क्योंकि चुनावी माहौल है, ये पब्लिक है, सब जानती है, हम कार्यक्रम तो कर रहे हैं, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि कहाँ की क्या खासियत है। ये इतनी बड़ी तलवारें हैं, इसके पीछे की क्या कहानी? ये आपकी ये डेकोरेशन के लिए, दीवार पे लगाने के लिए, इसका जो बोर्ड है ना, ये इसके साथ ही होता है, इस पे स्टैंड करके आप हैंग कर सकते हैं इसे दीवार पे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ रामपुर में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी? क्योंकि जब चाकू का जिक्र आता है, छुरी का जिक्र आता है, तो लोग सिर्फ कनेक्शन रामपुर से जोड़ते हैं। जी हाँ, रामपुर के जैसे ये जो हमारे ये ट्रेडिशनल चाकू होते हैं ना, ये जैसे मैंने आपको ये बताया बटन वाला चाकू, ये चाकू जो है ये सिर्फ रामपुर में ही आपको मिलेगा। रामपुर के अलावा कहीं पूरी दुनिया में कहीं चाकू ये नहीं बनता, ये वाला। और ऐसे में देखिए पीछे आपको ताला भी नजर आ रहा होगा, चाबी भी नजर आ रही होगी, लेकिन खैर ये खासियत तो अलीगढ़ की है, लेकिन जो खासियत रामपुर की है वो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। ये नीचे जो डिजाइन किए गए हैं, जी हाँ, ये कटारे हैं, ये कटारे हैं, ये डेकोरेटिव कटारे हैं सारी। ये इस टाइप के ये खंजर भी होते हैं, फिर ये ट्रेडिशनल चाकू, ये सब सारे लगे हुए हैं। आजकल इनको फ्रेम में करके बेचने का बहुत ट्रेंड चल रहा है अभी। ये ऐसे पूरा ये घरों में एंटिक पीस के तौर पे लगा। जी लगाने के लिए, सजाने के लिए। कितनी रहती है एंटिक पीसों की? एंटिक पीसों की बिक्री अभी भी है, बाहर से लोग जितने भी आते हैं वो सब रामपुरी चाकू ही लेते हैं यहाँ से, और अब तो काफ़ी बाहर से कस्टमर बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। ये देखिए, क्योंकि रामपुर का जिक्र आए और घोड़ों का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है, इसीलिए शायद इतनी बड़ी जो तलवार है आपको उसका डिजाइन भी आपको जो है यहाँ पर घोड़े का नजर आ रहा होगा। और आप कुछ कह रहे थे, इधर आइए। मैडम ये टीपू सुल्तान की तलवार है ये उन्होंने इस्तेमाल की थी इस तलवार को, और इसीलिए लोग शौकीन भी है खरीदने। जी इसीलिए शौकीन भी हैं इसके। तो ये देखिए, ये आपको जो है खोल के भी दिखा रहे थे और डिज़ाइन इसमें बना हुआ है। इस तरीके की लोग घरों में डेकोरेशन के लिए खरीदते भी हैं। और जो रेट रहता है, रेट क्या इतना होता है? रेट इतना होता है कि लोग आसानी से खरीद लें। जी हाँ, रेट जो कस्टमर को देखिए अगर कुछ अपने डेकोरेशन के लिए चाहिए होगा तो वो रेट नहीं देखता, फिर हाँ कस्टमर रेट नहीं देखता। चाकू भी है, चाकुओं में धार भी है, और जब रामपुर का जिक्र हो रहा है तो जबान में धार होना तो लाजमी है। थोड़ा सा चुनावी चर्चा भी हो जानी चाहिए। पिछली 5 साल की सरकार में जो काम रहा है वो आप लोगों के लिए कैसा रहा है? क्योंकि कारखानों पे असर कितना रहा, काम पर कितना असर रहा? ठीक है, देखिए हमारे काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो यूपी गवर्नमेंट ने काम किया इन 3-4 सालों में, हमारे काम के लिए तो बहुत कोशिश की है। जैसे रामपुर का चाकू का काम है, रामपुर का कारचौक का काम है, और रामपुर में जो हाथ से करने वाले काम हैं वो उस पर बहुत फोकस किया है यूपी गवर्नमेंट ने। उसके फोकस करने की वजह से ये कि आज हमारा काम पहले से बेहतर हुआ, पहले से बेहतर काम हुआ है। लेकिन ये है अगर एक्सपोर्ट खोलते इसका, एक्सपोर्ट खोलते या फिर हमें यूपी खोल देते तो शायद हमें 100% इसका फ़ायदा होता, लेकिन हमारे नहीं, यूपी नहीं खोला, सिर्फ हम रामपुर बेच सकते हैं, उसके बाद नहीं बेच सकते। उसके बाद सख्ती है यहाँ पे, इसको चाकू को नहीं बेचने देते। यह है कि अगर रामपुर के नाम से इस चाकू को जाना जाता है तो कम से कम इसको आगे तो बढ़ाने की कोशिश तो करें, हम तो नहीं कर सकते। सरकार के स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग लगातार काम नहीं जी हाँ, कोशिश हो रही है, काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन अभी उस पैमाने पर काम नहीं हुआ जिस पैमाने पर चाकू के लिए काम होना था। चलिए थोड़ा सा राजनीति क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा आजम खां पर भी बात होनी चाहिए, मौजूदा मुख्यमंत्री पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि 5 साल का विकास और फिर से मौका जो है समाजवादी पार्टी ने आजम खां को दिया? जी हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है। आजम खान ने पिछले 5 सालों में जो सरकार रही थी समाजवादी की, तब कुछ काम बेहतर भी किए थे, ऐसी बात नहीं। रामपुर के लिए तो बहुत डेवलपमेंट। जी योगी के काम कैसे रहे? ठीक है, बेहतर है, काम ठीक है, उनके भी काम ठीक है। बाहर देखिए सबसे ज़्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो कुछ बेहतर हुआ, यूपी का कुछ पहले से बेहतर है। आपको क्या लगता है? लेकिन मैडम मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर ये जो 3 महीने और 4 महीने में जो ये अभी राशन बंटना शुरू हुआ, या अगर पूरे 5 साल तक बराबर अगर ये राशन बंटता तो शायद आम पब्लिक शायद मतलब जो भी गवर्नमेंट है, जो भी चीज़ है उसको नहीं ख़त्म करना चाहती। मतलब जाहिर है कि उसको सब कुछ मिलेगा तो वो सभी कुछ चाहेगी। बस मेन मकसद यही है कि ये अगर कोई भी चीज़ अगर कोई बांटते हैं या कुछ करते हैं तो कम से कम 5 साल बराबर क्यों नहीं बांटते उस चीज़ को? ये आखिर के 3 महीने 4 महीने में क्यों इस चीज़ को ज़्यादा मतलब उरूज देते हैं कि यार हाँ चलिए राशन बढ़ रहा है या ये है, ऐसा नहीं। आपकी उम्मीदें किससे इस बार कि किसको यहाँ पर होना चाहिए? आपका दिल क्या कहता है? रामपुर के चाकू और रामपुर की छुरी बेचने वाले लोग क्या सोचते हैं? मैडम सोचना क्या है, देखिए जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। आपकी नज़र में अच्छा काम किसने किया? मैडम अच्छा काम हर सरकार करती है, लेकिन मैंने आपसे अभी इससे पहले कहा कि लास्ट में आने के बाद उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। ज़्यादा अब दिल और दिमाग कहाँ है? नहीं मैडम, दिल और दिमाग की बात ये नहीं है। अब जैसे कि 3 यूनिट किए, यहाँ बिजली पे ज़रा जोर दिया, तो अगर ये बिजली पे जोर अगर ये पहले दे देते
तो शायद कोई भूल नहीं सकता इसको। अब वो आखिर में आने के बाद उस चीज़ पे गौर दे रहे हैं, जो जब लोगों के साथ परेशानी होने लगी। ऐसा नहीं, देखिए बीजेपी की सरकार में भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है, खूब काम हुआ, लोगों ने, उन्होंने भी किया, सब ने किया। लेकिन जो सरकार अच्छा काम करेगी वो 101% जीतेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहवेज खान। आपका नाम? शहजाद। तो देखिए ये दोनों भाई हैं अपने, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और रामपुरी छुरी और रामपुर चाकू, रामपुरी गुप्ती, इस तरीके की चीज़ें बेचते हैं और कामों से कई सालों से भी जुड़े हैं। जिनका कहना है कि वर्तमान सरकार का काम तो अच्छा लगा है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिसको बदलने की ज़रूरत है। ऐसे में मौजूदा सरकार का जहां एक तरफ इन्हें काम समझ में आया, वही इनका दूसरी तरफ ये भी कहना है कि 5 साल के काम के अलावा भी हमें सरकार से ऐसी उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ हमारे बारे में भी सोचे, हमारे विकास को लेकर भी सोचे, और जो सरकार बेहतर काम करेगी हम उस ओर जाते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, रामपुर।